स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, हमने क्या खुलासा किया है। एक महान हस्ती, एक शानदार रहस्योद्घाटन और एक ऐसा फैशन स्टेटमेंट जो पूरे उद्योग को हिला रहा है। लेकिन इस शानदार नजारे के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। माधुरी दीक्षित, कालातीत सुंदरता की रानी, अभी अभी एक सफेद पटोला साड़ी में सामने आई है जिसने हर किसी को दीवाना कर दिया है। इस खूबसूरत नजारे को करीब से देखिए, यह सिर्फ कोई आम पहनावा नहीं है जैसा कि आप टेक्स्ट ओवरले में देख सकते हैं। ये माधुरी दीक्षित टाइमलेस आइकॉन रीइमेजिन्ड है। यह इतिहास को हाई फैशन के साथ मिलाने की एक शानदार कला है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, इस सफेद पटोला को, जो पारंपरिक रूप से जीवंत रंगों से भरा होता है, डिजाइनर जीजे पटेल ने एक शानदार आधुनिक मोड़ दिया है। इस कलाकारी को यहीं देखिए। टेक्स्ट ओवरले रहस्य बताता है, ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, द जीजे पटेल ट्विस्ट। इसने पटोला बुनाई के सार को तो बनाए रखा है, लेकिन एक ताजे समकालीन अंदाज के साथ जिसने सब कुछ बेहद खास बना दिया है। उनकी शालीनता, यह नाजुक डिजाइन, यह सब एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है जो सच कहूँ तो देखने लायक है। बस उस चमकदार उपस्थिति को देखिए। जैसा कि स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है, यह अनमिसेबल ग्रेस, द माधुरी इफेक्ट है। उन्होंने इसे सहजता से सुंदर बना दिया है, विरासत को आधुनिक संवेदनशीलता के साथ ऐसे मिलाया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। इसने सब कुछ। माधुरी दीक्षित परंपरा और आधुनिकता के इस अविश्वसनीय मिश्रण से अनगिनत फैशन प्रेमियों को प्रेरित करती रहती है। वह भारतीय विरासत को जीवित रख रही है, जबकि समकालीन शैलियों को सहजता से अपना रही हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह परम फ्यूजन फैशन है या इस शानदार स्टेटमेंट के पीछे कुछ और भी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन अब गंभीर बातें बहुत हुई, चलिए इस अगली क्लिप से माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। क्या होगा अगर सबसे शांत सीमाएं सबसे गहरे राज छिपाती हों? हम सिग्नलों, निगरानी और एक बड़े राजनीतिक टकराव की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। ठीक पिछले हफ्ते भारत और भूटान थिम्फू में अपनी 14वीं संयुक्त सीमा समीक्षा के लिए मिले। स्क्रीन पर देखिए, हाई स्टेक्स मीटिंग, थिम्फू टॉक्स पूर्णविराम। यह सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, उन्होंने सीमा पार आवागमन और महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोग जैसे कुछ गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा की। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, सबसे बड़ी पहेली जिसे उन्होंने सुलझाया, मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर और भूटान की पुलिस के लिए क्षमता निर्माण। टेक्स्ट देखें, गोस्ट सिग्नल्स अनगार्डिंग बॉर्डर्स पूर्णविराम। यह सिर्फ एक परेशानी नहीं है, यह एक गंभीर सुरक्षा खामी है और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। दूरसंचार सुरक्षा और प्रशिक्षण पर विस्तृत चर्चाओं के साथ हमारे गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने संतुष्टि व्यक्त की और एक सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र के लिए अपने संकल्प को दोहराया। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, यह वास्तविक सुरक्षा के बारे में है। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। ऐसी पिछली बैठक 2019 में हुई थी, जिससे ये हालिया वार्ताएं उनकी मजबूत दोस्ती की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो जटिल डिजिटल और भौतिक चुनौतियों के इस युग में क्षेत्रीय सहयोग का मॉडल वास्तव में क्या मायने रखता है? अब ऐसी विस्तृत चर्चाएं होने के साथ भारत भूटान सीमा पर भविष्य में और क्या मोड़ और बदलाव आने वाले हैं? तो अब आगे क्या होगा? एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी। ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, एक ऐसा भूचाल आया है जिसने वैश्विक बाजारों को हिला कर रख दिया है। एक ही दिन में तेल की कीमतें 5% से ज्यादा उछल गई हैं। क्या यह एक नए ऊर्जा संकट की शुरुआत है? तो आखिर हुआ क्या? अमेरिका ने अभी रूस के तेल दिग्गजों रोसनेफ्ट और लुकोइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों का झटका। यह सिर्फ रूस के बारे में नहीं है, तुरंत ही यह चिंता बढ़ गई है कि एक प्रमुख खिलाड़ी भारत को उन महत्वपूर्ण सौदों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है
जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। ये दो दिग्गज रोसनेफ्ट और लुकोइल रूस के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है और इस डेटा पॉइंट को देखें। रूस के आधे तेल का निर्यात भारत अपने कच्चे तेल का 1/3 से ज्यादा रूस से लेता है और अब चीन का तेल उद्योग जो 20% रूस से प्राप्त करता है वह भी डगमगा रहा है। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है रूस को प्रतिबंधों से बचने का बहुत अनुभव है और उनके समुद्री कच्चे तेल के शिपमेंट सब कुछ के बावजूद 29 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। ट्रंप पहले ही मोदी से बात कर चुके हैं और अगले हफ्ते शी से भी उनके रूसी तेल खरीदने पर बात करने वाले हैं। यूरोपीय संघ और भी दबाव डाल रहा है। यह क्या हिचड़ी पक रही है? यह सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, यह एक ऊंचे दाम वाला भूराजनीतिक खेल है। वैश्विक आपूर्ति भरपूर दिख रही है और आइए अगले साल एक बड़े अधिशेष का अनुमान लगा रहा है। तो क्या ये प्रतिबंध वास्तव में असर करेंगे या रूस कोई और रास्ता खोज लेगा? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ठीक है, जो न्यूज फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। अभी क्या हुआ है, सोने की कीमतों में एक ही दिन में पूरे 2700 रुपये की जबरदस्त उछाल आई है, जो एक बड़ी गिरावट से उबर कर आया है। यह कैसे हुआ और यहाँ कौन सी छिपी हुई शक्तियाँ काम कर रही हैं? अपनी सीटों पर टिके रहिए जो न्यूज फार्म, क्योंकि आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जो आप उम्मीद कर सकते हैं उससे बिल्कुल अलग। इस चार्ट को देखिए, सोना 2.25% बढ़कर 1,24,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कई हफ्तों के निचले स्तर से उबर कर आया है। लेकिन असली वजह यह सब भूराजनीतिक तनाव के बारे में है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। और यहीं पर यह सब बहुत अजीब हो जाता है। जो न्यूज फार्म, ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर चीन को सॉफ्टवेयर निर्यात पर अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। हम लैपटॉप से लेकर जेट इंजन तक हर चीज की बात कर रहे हैं और यह बीजिंग के दुर्लभ पृथ्वी निर्यात प्रतिबंधों का प्रतिशोध है। यह एक पूरी तरह से छिड़ा हुआ व्यापार युद्ध है जिसकी पुष्टि खुद ट्रेजरी सेक्रेटरी ने की है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक बाजार की मामूली हलचल नहीं है, यह वैश्विक परिणामों वाला एक रणनीतिक शतरंज का खेल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका चीन को किसी भी और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएगा और लुकोइल तथा रोसनेफ्ट जैसी रूसी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। जो न्यूज फार्म, स्क्रीन पर विवरण देखिए और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। हाल ही में 10,110 रुपये की बिकवाली के बाद भी सोना साल दर साल 62% ऊपर है। ये सब कुछ से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जो न्यूज फार्म, लेकिन नए अमेरिकी सीपीआई डेटा आने के साथ और कीमतें प्रतिरोध के करीब मंडरा रही हैं। आपकी निवेश के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह एक नई सोने की दौड़ की शुरुआत है या एक बड़ा क्रैश बस आने ही? तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।